स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। JCERT रांची से मैं नीतू कुमारी हमारा रेडियो हमारी पाठशाला कार्यक्रम के तहत आज आपके लिए मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला में एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है गुरु शिष्य का आत्मीय संबंध। यूँ तो संबंध कई हैं, परंतु गुरु शिष्य का संबंध अपने आप में अद्वितीय एवं पूजनीय है। एक अच्छा गुरु पाकर न केवल एक शिष्य बल्कि एक अच्छा शिष्य पाकर एक गुरु भी स्वयं को कृतज्ञ समझता है। अनूठा है यह संबंध। सीखता शिष्य है और परीक्षा गुरु की होती है। शिष्य से हारने में भी जीत गुरु की होती है। बंधन ऐसा है जिसमें बंधकर शिष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अद्भुत है यह रिश्ता। गुरु शब्द का निर्माण 2 अक्षरों से हुआ है, गु और रू। गु का तात्पर्य है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी। अर्थात गुरु वह इंसान होता है जो अपने शिष्यों को अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर शिष्य संशय में है कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, किसके पांव पहले छूने चाहिए। तभी शिष्य को आभास हुआ कि गुरु के कारण ही भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला है, इसलिए पहले गुरु के पांव छू लेने चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय इतिहास में गुरु और शिष्य के अनेक उदाहरण हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ और राम, गुरु परशुराम और कर्ण, द्रोणाचार्य और अर्जुन, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। इतने नाम हैं कि उन्हें गिनाना संभव नहीं। बच्चों, मैं आपको गुरु चाणक्य ने अपनी शिक्षा और नीतियों के ज्ञान से किस प्रकार एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया, उसकी कहानी सुनाती हूँ। बात उस समय की है जब मगध साम्राज्य में नंद वंश का राजा धनानंद का शासन था। धनानंद ने भरी राज्यसभा में आचार्य चाणक्य को अपमानित कर दिया। चाणक्य ने उसी क्षण धनानंद को चुनौती दी कि तुम्हारा यह विशाल साम्राज्य मैं नष्ट करके रहूंगा। इस कार्य के लिए
चाणक्य को एक योग्य शिष्य की तलाश थी। एक दिन रास्ते में लौटते वक्त उन्होंने एक बच्चे को राजकिल्लम, एक प्रकार का खेल है, खेलते हुए देखा। इस खेल में बहुत ही सूझबूझ की आवश्यकता थी। चाणक्य ने कुछ देर तक उस बच्चे को गौर से देखा और फिर तत्क्षण ही उसे अपना शिष्य बनाने का निर्णय ले लिया। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य थे, इसलिए उस साधारण बच्चे को तक्षशिला ले गए। उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न कलाओं में पारंगत किया। अपने गुरु की खोज और शिक्षा को सफल करने के लिए चंद्रगुप्त ने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे चंद्रगुप्त संपूर्ण भारत का सम्राट बन गया। चाणक्य शिष्य वत्सल थे, अतः चंद्रगुप्त के राज्य को निष्कंटक बनाने की चिंता उन्हें निरंतर रहती थी। नंद वंश का मुख्यमंत्री, जिसका नाम राक्षस था, जिसकी योग्यता और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर चाणक्य चाहते थे कि राक्षस किसी प्रकार चंद्रगुप्त का मंत्री होना स्वीकार कर ले। चाणक्य यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि राक्षस जैसा राजनीति धुरंधर एवं स्वामी भक्त व्यक्ति चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार कर ले तो चंद्रगुप्त का राज्य अटल हो जाएगा और भारत एक शक्तिशाली प्रशासक के अधीन संगठित एवं अखंड रूप में आ जाएगा। इसके लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों मिलकर एक योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक में समारोह का आयोजन किया। समारोह की तैयारी की जाने लगी, किंतु अंतिम तिथि आने से पूर्व ही तैयारियां रोक दी गई। चंद्रगुप्त ने क्रोधवश मंत्री से पूछा, समारोह के आयोजन की तैयारी किसके आदेश से रोकी गई? मंत्री ने कहा, राजन, गुरुवर चाणक्य ने तैयारियां रोकने का आदेश दिया है। चंद्रगुप्त क्रोध से लाल हो उठा। उसने चाणक्य से क्रोधित होते हुए कहा, आपने समारोह रोकने का आदेश क्यों दिया? चाणक्य ने भ्रिकुटी तानते हुए कहा, यह मत भूलो वत्स कि राजा तुम्हें मैंने ही बनाया है। जब राक्षस को पता चलता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच मतभेद है तो वह चंद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगता है। क्षण भर के लिए राक्षस को अपनी जीत दिखाई देने लगी। गुरु चाणक्य ने राक्षस के षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और ऐसी चाल चली कि राक्षस को अपनी हार स्वीकार कर चंद्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार करना पड़ा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के चरणों को छूकर प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, जब मैं आप पर क्रोधित हो रहा था तो मैं ही जानता हूँ कि उस वक्त मेरे हृदय पर क्या बीत रही थी। चाणक्य ने कहा, एक शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। यदि तुम मुझे अपना जीवन समर्पित नहीं करते तो ना मैं चाणक्य होता और न तुम मगध सम्राट चंद्रगुप्त। तुम्हारे बल और मेरी बुद्धि ने मिलकर इस राष्ट्र को फिर से एक सूत्र में बांध दिया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई होगी। कहानियों की श्रृंखला के अगले अंक में मैं नीतू कुमारी आपके लिए ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी के साथ पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।